विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म और अधर्म की व्याख्या करता है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने करीब 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन 36 साल बाद हस्तिनापुर में कई तरह की भयानक घटनाएं घटने लगी। इन घटनाओं के बीच गांधारी के शाप का यदुवंशियों पर कहर टूटा और वे आपस में लड़कर समाप्त हो गए। इसके साथ ही श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। जब इस घटना की जानकारी पांडवों को मिली तब वह समझ गए कि अब हमारे जीवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसके पश्चात वह महर्षि वेदव्यास के पास गए। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ा और अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय किया। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर पूरे हस्तिनापुर की देखरेख का काम सौंपा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। जिसके बाद पांडव स्वर्ग की ओर निकल पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों में से केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता ही स्वर्ग जीवित पहुंच सके? आखिर वह कुत्ता कौन था जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचा? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त करने के बाद पांडवों ने अपने मामा वसुदेव व श्री कृष्ण बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध किया। जिसके बाद पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव धनुष व अक्षय तर्कशों का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तर्कशों का त्याग करने को कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जिसके पश्चात पांडव यात्रा करते करते हिमालय पहुंचते हैं, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन के साथ अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति मिलती है। यहां शिव उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं, जिसका रास्ता लाल बालू के समुद्र को पार करते हुए जाता है। पांडव उस समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हैं। सुमेरु पर्वत के समीप इंद्रदेव स्वयं प्रकट होते हैं और सभी पांडवों को अपने साथ स्वर्ग ले जाने का प्रस्ताव दिया। तब युधिष्ठिर ने इंद्रदेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा, हम सब यहाँ पर अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए आए हैं। हम सशरीर ही स्वर्ग जाएंगे। हम सब चलकर इस मार्ग पर पहुंचेंगे। इंद्रदेव युधिष्ठिर की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। पांडवों की स्वर्ग यात्रा अब अपने अंतिम दौर में होती है। भगवान इंद्र के दर्शन के बाद जैसे ही पांडव आगे बढ़ते हैं, तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर जाती है। यह स्वर्ग तक पहुंचने वाला सफर होता है, जिसमें पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। इसलिए जब द्रौपदी गिर जाती है, तब पांडव बिना किसी परवाह के द्रौपदी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उसकी यात्रा समाप्त क्यों हो गई? युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कुछ समय पश्चात इस यात्रा में एक के बाद एक सब साथ छोड़ते चले जाते हैं। पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है, फिर सहदेव, नकुल और अर्जुन की भी। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक अर्जुन जैसे ही बीच रास्ते में गिरते हैं, वैसे ही भीम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और युधिष्ठिर से फिर पूछते हैं कि क्या अर्जुन ने भी पाप किया था? युधिष्ठिर ने भीम से कहा,
अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रु का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। थोड़े आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। वह कुत्ता भी उनके साथ चलता रहा। अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी उनका इंद्रदेव स्वागत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह कहते हुए रोक देते हैं कि आपके साथ स्वर्ग में यह कुत्ता नहीं जा सकता। इंद्रदेव की बातों को युधिष्ठिर मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि यदि यह कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां इस यात्रा के दौरान मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब केवल यह कुत्ता ही मेरे साथ था। दोनों के बीच इसको लेकर वार्तालाप चल ही रहा था। तभी धर्मराज वहां प्रकट होते हैं, जिसे देख इंद्रदेव के साथ खुद युधिष्ठिर भी चौंक जाते हैं, क्योंकि धर्मराज इस कुत्ते के शरीर से प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर धर्मराज खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जिसके पश्चात युधिष्ठिर इंद्रदेव के साथ स्वर्ग में गए, जहां अर्जुन व सभी पांडवों के अलावा कर्ण और महाभारत के सभी वीर मौजूद रहते हैं। स्वर्गलोक के इस मनमोहक नजारे को देख युधिष्ठिर इंद्रदेव को धन्यवाद देते हैं और अपने सगे संबंधियों के साथ रहने लगते हैं। इस तरह पांडवों की स्वर्ग यात्रा संपन्न हुई। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।